आरक्षण में समीक्षा की बात हो, चाहे आरक्षण वर्गीकरण करने की बात हो, चाहे आरक्षण का दायरा बढ़ाने की बात हो, इसके लिए हम लोग उस बात को कहे हैं। चिराग पासवान भी दलित समाज से आते हैं, उनके पिताजी संघर्ष करके और आज इस मुकाम पर पहुंचे कि अगर हम 22 जाति हैं तो 22 जाति को भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, हर तरीके से होना चाहिए। अगर कहीं गैप है तो इस पर विचार सबको करना चाहिए। 38 सीट है बिहार में एससी के लिए रिजर्व, ये भी देखना चाहिए 38 सीट में 18 जातियां जिसकी हम बात कर रहे हैं उनका कितना रिप्रेजेंटेशन है और लोगों का कितना रिप्रेजेंटेशन है, तो एक गैप दिखेगा आपको। और जब गैप है तो निश्चित तौर पर इसमें सुधार की जरूरत है, बस वही सुधार की बात है। जॉब्स कितने मिल रहे हैं, आर्थिक स्तर पर कितने सबल हुए हैं, सामाजिक स्तर पर कोई भेदभाव तो नहीं है, ये समीक्षा करके अगर ऐसा है 18 जातियों में और कुछ जातियां उसमें आगे बढ़ गई हैं तो उनका आरक्षण हम खत्म करने की बात नहीं करते हैं, लेकिन वो जो पीछे रह गए उनको कुछ विशेष ऐसा प्रावधान होनी चाहिए ताकि वो भी आगे बढ़ सके। नमस्कार, खबर पॉइंट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है निकेत पाठक। आरक्षण में समीक्षा को लेकर के एनडीए के अंदर ही दो फाड़ देखने के लिए मिल रहा है। एक और जहां चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि आरक्षण को कोई छू नहीं सकता है, वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी के बेटे और बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन ने आरक्षण में समीक्षा की मांग को सही ठहरा दिया है। साफ तौर से ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। एक वर्ग है जो इसका ज्यादा लाभ ले लिया है और जो कुछ जातियां हैं जिनको इसका लाभ नहीं मिल पाया है, उन जातियों को इसका लाभ मिलना चाहिए। चिराग पासवान का नाम लेकर के मंत्री संतोष सुमन ने उनको जवाब भी दे दिया है। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, सबसे पहले हम आपको वही सुनवा देते हैं। बिहार के कंटेस्ट में बोल रहे हैं कि समीक्षा इस बात पर होनी चाहिए कि आज दलित समाज में भी कुछ ऐसे समाज है, वर्ग है, जो जातियां हैं जो आज भी बहुत गरीब हैं। वो चाहे आर्थिक स्तर पर उनका जो भी इंडिकेटर्स हो, सामाजिक स्तर पर हो, शैक्षणिक स्तर पर हो, तो बिहार में 22 जातियां अगर है तो 18 जातियां ऐसी है जिनकी अभी आर्थिक स्थिति खराब है। उन 4 जातियों मैं कहा कि पहले भी बिहार में एक महादलित आयोग का कंसेप्ट था। महादलित में 18 जातियां थी, 4 जातियां दलित समाज में थी। उस स्तर पर उस तरीके से मॉडल लागू हो कि आज भी जो कमज़ोर हैं उन दलित समाज में भी उनको ऐसे प्रावधान देना चाहिए, आरक्षण उनको कुछ ज़्यादा बढ़ा के देना चाहिए और ताकि वो भी मुख्यधारा में जुट सकें और सबके साथ चल सकें। इसके लिए आरक्षण में समीक्षा की बात हो, चाहे आरक्षण वर्गीकरण करने की बात हो, चाहे उसको आरक्षण का दायरा बढ़ाने की बात हो, इसके लिए हम लोग उस बात को कहे हैं। बाकी आरक्षण की समीक्षा का मतलब कतई नहीं कि आरक्षण को समाप्त करना। आरक्षण हमारा संविधान के द्वारा दिया हुआ गारंटी है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर उन समाज के लिए जो पिछड़े हुए समाज हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, तो उसी तर्ज पर हम कहना चाहते हैं कि आज भी कुछ दलित एमंग्स द दलित कुछ ऐसी जातियां हैं जो पिछड़े हैं। इतने होने के बावजूद उन पर विशेष नज़र देखनी चाहिए, फोकस करना चाहिए और वो आगे कैसे बढ़े उस पर वर्गीकरण करते हुए, चाहे उनको स्पेशल स्टेटस देते हुए उनके बढ़ाने के लिए उनको स्पेशल आरक्षण देने का प्रावधान होनी चाहिए। इंद्र जी, आप जिस समाज से आते हैं, नौकरियों में भी, सरकारी नौकरियों में भी उनकी भागीदारी बहुत कम दिखती है, राजनीतिक तौर पर भी भागीदारी उनकी बहुत कम दिखती है। आपने कहा भी कि 18 जातियां हैं जो आज भी वंचित है। ऐसे में तो आप मानते हैं कि भाई समीक्षा होनी चाहिए? जिस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, निश्चित तौर पर जैसे देखिए, प्रोटेस्ट का तो जो हो रहा है उसका अलग अपना तरीका है, अलग उसकी मांग है, उस पर हम नहीं जाएंगे। हम कह रहे हैं कि जो संविधान में जो आरक्षण का प्रावधान किया गया था, संविधान हमारा कहता है इक्वल अपॉर्चुनिटी। संविधान में जब इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात है तो संविधान में आरक्षण की बात किया गया। आर्टिकल 16(4) में कहा गया कि जो अभी भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन जिस समाज का नहीं है, एम्प्लॉयमेंट में हो चाहे और भी कहीं पर हो, उनको आरक्षण हम दे सकते हैं। तो उसी तरीके से आज भी इसलिए समीक्षा करनी चाहिए कि इतने साल बीत जाने के बाद आरक्षण लागू है इस देश में, इतने साल बीत जाने के बाद अगर पूरे देश की बात करें, चाहे बिहार की बात करें, मैं बिहार की बात इसलिए कर रहा हूँ कि अगर बिहार में 22 जातियों को आरक्षित किया गया है तो वो 22 जातियों के लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, उनका एम्प्लॉयमेंट रेशियो क्या है, लिटरेसी रेशियो क्या है, जॉब्स कितने मिल रहे हैं, आर्थिक स्तर पर कितने सबल हुए हैं, सामाजिक स्तर पर कोई भेदभाव तो नहीं है, ये समीक्षा करके अगर ऐसा है 18 जातियों में और कुछ जातियां उसमें आगे बढ़ गई हैं तो उनका आरक्षण हम खत्म करने की बात नहीं करते हैं, लेकिन वो जो पीछे रह गए उनको कुछ विशेष ऐसा प्रावधान होनी चाहिए ताकि वो भी आगे बढ़ सके और वो ये जो गैप है
चाहे लिटरेसी रेट में हो, एम्प्लॉयमेंट में हो, चाहे सामाजिक स्तर पर हो, आर्थिक स्तर पर, उसको बाँटने की ज़रूरत है। इसलिए हम कहें कि इन पर विशेष ध्यान देना चाहिए, वर्गीकरण करना चाहिए, समीक्षा करना चार चाहिए। जातियाँ कौन-कौन सी है जिनकी भागीदारी बहुत दिखती है सब जगह अब पर? देखिए, ये तो डेटा कहेगा, डेटा के आधार पर आप देख सकते हैं, किसी का मैं नाम लेकर के कोई विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूँ। और ये सब आप लोग भी समाज के अंग हैं, समाज में जाते होंगे, आपको भी पता होगा। मैं सिर्फ़ इतना ही कहता हूँ कि अगर शैक्षणिक स्तर पर कोई 6% है, कोई 80% है, तो निश्चित तौर पर जो 6% है उस पर विचार करना चाहिए। आखिर क्यों है भाई? सम्मान सारा चीज़ मिल रहा है। एजुकेशन के लिए सारे सरकार की पॉलिसी वही है, रिज़र्वेशन की पॉलिसी उनके लिए भी वही है, आखिर क्यों आगे नहीं आ पा रहे हैं? तो इस पर तो संवेदना से विचार करना चाहिए, और वो आगे कैसे आ पाएँ, इस बात के हम लोग को चर्चा करना चाहिए, इस पर पहल करना चाहिए। और उसका एक तरीका आरक्षण का दायरा बढ़ाने के लिए, उन लोगों को आरक्षण का दायरा बढ़ा दीजिए, चाहे उनको अलग कैटेगरी में करके अलग आरक्षण दे दीजिए, ताकि उन्हीं लोगों के बीच, एमंग्स उन्हीं लोगों के बीच में कंपटीशन हो और वही लोग आए, ताकि इनसे आगे लोगों से कम्पीट कर पाएँ और जो आरक्षण का मतलब है पूरा हो पाए। जब आप समीक्षा की बात करते हैं तो इसमें सबसे बड़ी चुनौती तो होगी कि एनडीए के अंदर ही लोगों को समझा पाना, क्योंकि जिस तरह से चिराग पासवान आपके पार्टी के, आपके ही इस गठबंधन के हैं, वो लगातार तो वर्गीकरण का विरोध करते हैं, कि क्रीमी लेयर का विरोध करते हैं। ना, ना, ऐसा कोई बात नहीं है। चिराग पासवान जी भी समझते हैं और जानते हैं, समाज के अंग भी हैं और गरीब समाज से ही आते हैं। चिराग पासवान भी दलित समाज से आते हैं, उनके पिताजी संघर्ष करके और आज इस मुकाम पर पहुँचे। मेरा सिर्फ यही कहना है कि अगर हम 22 जाति हैं तो 22 जाति को भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, हर तरीके से होना चाहिए। अगर कहीं गैप है तो इस पर विचार सबको करना चाहिए, चाहे हम हों, चाहे और भी दलित समाज के जो नेता हों। आखिर क्यों पिछड़े हुए हैं, उनको हम आगे बढ़ाने के लिए क्या करें? ऐसा नहीं है कि हम अगर रोटी खा रहे हैं, हमको पेट भर गया है, तो दूसरा जो हमारा समाज के लोग भूखा है उस पर ध्यान न दें। सिर्फ यही मामला है। अगर वो हम बात करें उन सब को, उनको भी आगे बढ़ाने के लिए, अगर उन सरकार से हम मांग करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि जो जातियाँ इस तरह इस इंडिकेटर में पिछड़े हैं, चाहे शैक्षणिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, उन चीज़ों में पिछड़े हैं, उनको हम कैसे बराबरी का अधिकार दे सकें, कैसे बराबर बना सकें, इसके लिए एक पहल होनी चाहिए। और या आरक्षण का दायरा भी बढ़ाना पड़े तो उनको अलग से आरक्षित करके देना चाहिए। चाहे सीट का ही मामला, हम कहते हैं 38 सीट है बिहार में एससी के लिए रिजर्व, ये भी देखना चाहिए 38 सीट में 18 जातियाँ जिसकी हम बात कर रहे हैं, उनका कितना रिप्रेजेंटेशन है और लोगों का कितना रिप्रेजेंटेशन है, तो एक गैप दिखेगा आपको। और जब गैप है तो निश्चित तौर पर इसमें सुधार की ज़रूरत है। बस वही सुधार की बात मैं कर इस रहा हूँ। मांग को लेकर के पीएम को पत्र लिखेंगे या मुलाकात करेंगे? हम लोग पहले भी इस मांग को उठाते रहे। हमारा जो पार्टी का एजेंडा है कॉमन स्कूलिंग सिस्टम, हम लोग कॉमन स्कूलिंग सिस्टम इसलिए कहते हैं कि जब हम सबको समान तरीके से एजुकेशन दे देंगे और चाहे हमारे स्कूलों में सही तरह से सब चीज़ हो जाए, तो निश्चित तौर पर जब सब पढ़ लेंगे तो अपने आप नौकरियां पा लेंगे, फिर तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर नहीं है जब तक, तब तक आरक्षण का दायरा बढ़ा के उनको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। तो सुना आपने किस तरह से बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन ने आरक्षण में समीक्षा की मांग कर दी है। साफ तौर से ये कहा है कि देखिए, आरक्षण जो दिया गया है पहले से, उसमें समीक्षा होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए कि आखिर किन लोगों को इसका फायदा मिला और कौन से ऐसे वर्ग हैं दलित समाज के, महादलित समाज के, जिन तक ये फायदा नहीं पहुंच पाया है, उन लोगों को भी मिलना चाहिए। आप विधानसभा का सुरक्षित सीट ही उठा करके देख लीजिए, जो अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित किया गया है, उसमें कितने लोग किस समाज से आ रहे हैं, वो भी उठा के आंकड़ा देखिए। चिराग पासवान को लेकर जब सवाल पूछा गया कि क्या चिराग पासवान को आप मनाएंगे, चिराग पासवान तो कहते हैं कि कोई छू भी नहीं सकता है आरक्षण को, तो उस पर भी वो बोलते हुए नजर आए हैं और क्या कुछ उन्होंने कहा है हमने आपको सुनाया है। लेकिन इतना तो साफ है कि आरक्षण को लेकर फिलहाल एनडीए में एक बात नहीं बन रही है। एक लोग उसके पक्ष में बोल रहे हैं तो दूसरे उसकी समीक्षा की मांग कर रहे हैं। अब आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। तमाम सारे अपडेट के लिए अभी तक खबर पॉइंट जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक देख रहे फेस पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।